Hello students, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss the syllabus of class plus वन subject English. तो आपके syllabus जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है. सेक्शन A, B, C एंड D. सेक्शन A रीडिंग स्किल्स. इस सेक्शन में आपकी रीडिंग्स जो स्किल हैं उनको टेस्ट किया जाएगा. तो सेक्शन A जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, अनसीन पैसेज एंड B नोट मेकिंग. पार्ट वन अनसीन पैसेज जो है इसमें आपको एक पैसेज दिया होगा और उसके बेस पे आपसे जो है वो क्वेश्चन किए जाएंगे. अगर बात करें पार्ट बी की जो नोट मेकिंग है, इसमें भी आपको एक पैसेज दिया होगा और उस पैसेज के बेस पे आपको जो है नोट मेकिंग करने के लिए कहा जाएगा. अगर बात करें सेक्शन बी की जो कि है राइटिंग स्किल्स, तो इस सेक्शंस में आपकी जो है वो राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा. तो ये सेक्शन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, बी एंड सी. तो पार्ट ए जो है उसमें है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. इसमें आपको किसी इवेंट, किसी इंसिडेंट, किसी प्रोसेस या रिपोर्ट के ऊपर जो है वो लिखने के लिए कहा जाएगा. बात करें पार्ट बी की लेटर राइटिंग, तो इसमें आपको एक लेटर लिखने के लिए कहा जाएगा और जो लेटर है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में: बिजनेस लेटर्स, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, पर्सनल लेटर्स एंड लेटर्स टू एडिटर. तो पहला है बिजनेस लेटर. ऐसे लेटर जो बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं या किसी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने या देने के लिए लिखे जाते हैं, तो उनको बिजनेस लेटर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, ये जो लेटर है ये बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आएगा. सेकंड है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन, इस तरह की जो लेटर्स हैं वो किसी जॉब के लिए जब आपको अप्लाई करना है या कोई एडवर्टाइजमेंट आई है किसी न्यूज़पेपर में, तो इसके रिस्पॉन्स में जो आप लेटर लिखेंगे वो लेटर्स आएंगे लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन की कैटेगरी में. थर्ड है पर्सनल लेटर्स. तो पर्सनल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो पर्सनल लेटर्स होते हैं. फोर्थ टाइप है लेटर्स टू एडिटर. तो जो न्यूज़पेपर एडिटर को जो हम लेटर्स लिखते हैं वो लेटर्स आएंगे लेटर्स टू एडिटर की कैटेगरी में. अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये है सी पार्ट, लॉन्ग कंपोजिशन. तो इसमें आपको एक आर्टिकल या पैराग्राफ लिखने के लिए जो है वो कहा जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी की जो कि है ग्रामर सेक्शन. तो ग्रामर सेक्शन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 5 पार्ट में. पार्ट वन है उसमें है डिटर्मिनर्स. तो इसमें आपको डिटर्मिनर्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा, जो कि डिटर्मिनर्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं पाँच पाँच कैटेगरीज में. जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया, पोसेसिव डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए, क्वांटिटेटिव हो गए, न्यूमरल हो गए. तो इस तरह के डिटर्मिनर्स जो हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. सेकंड पार्ट है मॉडल्स. इसमें आपसे मॉडल वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा. थर्ड है टेंसेस. तो इसमें आपसे जो है वो टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फोर्थ है कॉमन एरर्स. तो इसमें आपसे जो कॉमन एरर्स हैं जो कि नाउन के बेस पे भी हो सकती हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मॉडल, टेंसेस के बेस पे भी हो सकती हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. अगर बात करें फिफ्थ पार्ट की, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, मीन्स कि आपको जंबल वर्ड दिए होंगे, उनको अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बनाना है. अब फर्दर बात करते हैं सेक्शन डी की जो कि आपका लिटरेचर पार्ट है और इसमें आपकी जो दोनों बुक्स हैं वो आ जाएंगी. तो पहला बुक है आपकी हॉर्नबिल. इसकी है पोइट्री सेक्शन जिसमें आपको 5 पोइम्स जो हैं वो मिल जाएंगी. सेकंड है प्रोज सेक्शन. इसमें आपको फर्स्ट बुक हॉर्नबिल के 8 चैप्टर्स जो हैं वो आपके हैं. और नेक्स्ट बात करते हैं बुक नंबर सेकंड की जो कि है स्नैपशॉट्स. तो इसमें भी आपको जो 8 चैप्टर हैं वो आपके आ जाएंगे. तो कुल मिला के ये आपका सेक्शन डी जो है उसका पार्ट है जिसमें आपकी 2 किताबें जो हैं वो आ जाएंगी. तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की, कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपके सिलेबस से किस तरह से बनेगा. तो आपका जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा और उसकी जो टाइमिंग है वो रहेगी
3 घंटे की। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज जो था उसमें देखिए कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। तो इसमें आपको एक पैसेज दिया होगा, उसके बेस पे आपसे जो है वो क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि आपका होगा 10 मार्क्स का। और इसमें जो है वो ये भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए जिसमें आपसे 7 मार्क्स के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे और 3 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको पैराग्राफ से देख के लिखना है। और पार्ट बी जो इसका आएगा उसमें आपसे सिनोनिम या एंटोनिम जो है वो पूछे जाएंगे। इसमें आपसे जो है वो 3 जो सिनोनिम या एंटोनिम जो है वो पूछे जाएंगे, तो 3 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो 7 + 3 हो गए 10 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है नोट मेकिंग का, ये भी फर्दर डिवाइडेड है ए और बी पार्ट में। तो नोट मेकिंग का जो पहला पार्ट है ए पार्ट, उसमें है मेकिंग नोट्स और ये रहेगा आपका 4 मार्क्स का। तो इस यहाँ पे जो पैसेज आपको दिया होगा उसके बेस पे आपको नोट्स जो है वो बनाने होंगे। और पार्ट बी की बात करें तो वहाँ पे सिमिलर जो वर्ड मीनिंग होंगे, जैसे कि हमने ऊपर बात की सिनोनिम की, तो वो आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका होगा 7 मार्क्स का। तो कुल मिला के अगर इनको टोटल कर दें तो आपकी जो ए सेक्शन है वो बन जाती है 17 मार्क्स की, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, राइटिंग स्किल, जो कि है आपकी 16 मार्क्स की। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है शॉर्ट कंपोजिशन, जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे किसी इंसिडेंट के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में, जो रहेगा आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि है लेटर राइटिंग, तो लेटर आएगा आपको 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्गर कंपोजिशन, जिसमें आपसे आर्टिकल या पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाएगा, तो वो रहेगा आपका 6 मार्क्स का। तो टोटल मिला के बी सेक्शन जो है वो आएगी आपकी 16 मार्क्स की। बात करें सेक्शन सी की, जो कि ग्रामर है, तो ग्रामर आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका डू एज डायरेक्टेड 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 एडिटिंग टास्क, जिसमें कि मैंने पहले ऊपर बताया था आपको, जो एरर के क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो जंबल वर्ड मैंने बताया था, वो क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो टोटल मिला के हो गए आपके 10 मार्क्स। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, लिटरेचर, जिसमें आपकी 2 बुक्स आएंगी। और ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो इसी सेक्शन के हैं, 37 मार्क्स। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टैंजा। इसमें आपको पोइम का एक स्टैंजा दिया होगा, कॉम्प्रीहेंशन टाइप रहेगा। उसमें आपसे जो है वो 4 क्वेश्चन किए जाएंगे 1-1 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा वो भी 2 पार्ट का आएगा। ए पार्ट में आपसे 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के, ये भी आपकी पोइम से ही रहेगा। और जो बी पार्ट है उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, तो ये भी आपका जो है वो पोइम से ही पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को मिला के बनते हैं आपके 8 मार्क्स, और ये जो आपकी 5 पोइम्स हैं उनसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोज सेक्शन, हॉर्नबिल बुक का, जो आपकी फर्स्ट बुक है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड है। देयर विल बी 5 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन्स। तो ये जो आपकी बुक है उसमें से 5 MCQ क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बी पार्ट 1 वर्ड और 1 सेंटेंस आंसर ऑफ 5 क्वेश्चंस। इसमें भी आपसे जो है वो 5 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 1 आउट ऑफ 2 लॉन्गर क्वेश्चंस अबाउट 120 वर्ड्स, इट विल बी ऑफ 7 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन आपसे जो है वो यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 में से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, वो रहेगा आपका 7 मार्क्स का। तो अगर टोटल मार्क्स की बात करें, जो आपकी बुक नंबर 1 है हॉर्नबिल बुक, तो पोइट्री जो है वो 4 + 4 8 मार्क्स की होगी, प्रोज जो है वो 17 मार्क्स की होगी। तो पहली किताब जो है बुक आपकी वो रहेगी आपकी 25 मार्क्स की। अब बात करते हैं बुक नंबर 2 की, स्नैपशॉट की। तो क्वेश्चन नंबर 13 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इज अबाउट 120 वर्ड्स, इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपने एक अटेम्प्ट करना है और मार्क्स रहेंगे आपके 5। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। ए पार्ट जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, वो जो कि
दो क्वेश्चन आपसे एक एक नंबर का पूछा जाएगा 2 मार्क्स के। और बी पार्ट जो है 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन इज अबाउट 30 वर्ड्स। 3 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उसमें से आपने 2 के आंसर करने हैं, और ये रहेगा आपका 2.5 मार्क्स का, 2.5 नंबर का। तो टोटल हो गए 5 मार्क्स। तो बुक 2 जो है स्नैपशॉट, वो आपकी रहेगी 12 मार्क्स की। तो टोटल जो है वो ये हो गया आपका 37 मार्क्स। ये 25 जमा 12 जो है वो 37 मार्क्स की आपकी सेक्शन डी जो बुक है वो रहेगी 37 मार्क्स की। और बाकी सेक्शन सी ग्रामर 10 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग स्किल 16 मार्क्स की, और सेक्शन ए रीडिंग स्किल 17 मार्क्स की। टोटल जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा 80 मार्क्स का। तो ये था आपका सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please share and subscribe my channel. Thank you.